नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोहिता ब्लॉग। आज हम एक उभरते हुए जो शूटिंग एक हमारे स्पोर्ट है विश्वजीत निंबाड़कर जो कोल्हापुर से हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अभी उन्होंने एक स्पोर्ट्स अभी जो कंपटीशन था वो लड़ा, पर किसी थोड़े से पॉइंट से वो नहीं आगे जा गए हैं। और वो इसलिए कि छोटी छोटी जो मुश्किलें आती है ज़िंदगी के अंदर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट हो रहे। तो इस मैंने इनको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी शुरुआत है और आगे चलेंगे। तो मुलाकात करते हैं विश्वजीत निंबाड़कर से जो कोल्हापुर से है। नमस्ते सर। नमस्कार विश्वजीत जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और ये बताइए, ये जो आप स्पोर्ट्स ये जो आपने कब से कर रहे हैं आप? मैं ये 3 साल से कर रहा हूँ, 10th होने के बाद। और अब तक मेरे स्टेट में एक गोल्ड एक सिल्वर मेडल बैठ चुका है और नेशनल में 2 बार सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा। अब इस बार मैं ट्राई कर रहा था इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए, लेकिन 4 पॉइंट से मेरी ट्रायल्स सिलेक्ट हो नहीं पाया मैं, इसलिए थोड़ा नर्वस फील होता है कि नहीं विश्वजीत जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने इस कंपटीशन को लड़ा और ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जी सर। और इसलिए आपको मैं चाहूँगा कि अभी नेक्स्ट लेवल पे जब जाएंगे आप, तो आप इंटरनेशनल में जाके गोल्ड भी ज़रूर लेके आएंगे। तो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, इस वाले कंपटीशन में कैसे रहा आपका? हाँ, कंपटीशन तो बढ़िया था। 1 साल कोरोना का गैप पड़ने की वजह से थोड़ा प्रैक्टिस में रुकावट आ गई, इसलिए उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और उस वजह से भी थोड़ी दिक्कतें आती है, हर खिलाड़ी को कोई ना कोई दिक्कतें आती है और सब लोगों को कुछ ना कुछ तो होने का एक एम होता है और हर लोग वो एम पकड़ के ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। वैसे इस कंपटीशन में मैं एम पकड़ के आया था कि इंटरनेशनल ट्रायल्स को सिलेक्ट होऊंगा, पर थोड़े पॉइंट्स की वजह से मेरा वो रह गया। कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसा भी पहली बार बोला था मैंने पिछली बार कि ये शुरुआत है आपकी ज़िंदगी की, और अब ये इतनी बड़ी लाइफ, बहुत बड़ी लाइफ आपके पास। जी सर। तो आने वाले समय आप कैसे देखते हैं कि कितनी मेहनत? और ये मुझे बताइए, कोल्हापुर में आप ये जो कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सहूलियत मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई यानी उतना मिलता नहीं, जो सहूलत जो चाहिए वो जो उतना मिलता नहीं। वो तो हमारा खुद का पैसा और खुद की मेहनत डाल के लगन डाल के परिवार का। हाँ, परिवार का पैसा। पापा जी पोस्ट में हैं और उनके भी कंपटीशन चल रहे हैं यहाँ में दिल्ली में, तो एक साथ दोनों आए, तो दोनों का भी, पापा जी का तो डिपार्टमेंट का है। अच्छा। इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट, वो उनका देख लेते हैं, लेकिन हमारा खुद को हमें से पूरा जो पैसा वैसा होता है वो खुद का डाल के आना पड़ता है। गवर्नमेंट का कोई नहीं होता। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके पास ये जो स्पोर्ट्स की किस तरह से आपने सोचा कि इस स्पोर्ट्स में जाना है? वो कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मुझे ये करना है? जब मैं 8th में था उस वक्त मैंने ठान लिया था कि राइफल शूटिंग में जाऊंगा। घर में 2-3 बंदूकें पहले से ही है। अच्छा। तो उसमें से मेरे को वो क्या बोलते हैं, इच्छा जागृति हो गई। और जब कोल्हापुर में जब मैं आया गांव से, तब वहाँ जाके मैंने पूरी डिटेल में जानकारी ले ली जो ऐसा स्पोर्ट्स होता है राइफल शूटिंग। इसमें से सबसे सस्ता वाला बोले तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल होता है। अच्छा। और उससे आगे तो जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उसमें शुरुआत तो करनी चाहिए, शुरुआत आपने अच्छी कर ली है। यही से और शुरुआत। सबसे बड़ी जो आपने उपलब्धि दी है, जो आप इस लेवल पे पहुंच गए कि इंटरनेशनल लेवल आपने पार्टिसिपेट करा। हाँ जी सर। और ये जानना चाहूँगा कि जैसे क्या एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए होता है कि लगन से काम करते रहें, इस पर जाते रहें, आपके जो भी है, क्या ऐसी चीज़ होती है कि ध्यान आपका भटके ना? क्या सोचते हैं इस बारे में? पढ़ाई भी ज़रूरी है जी, पढ़ाई और स्पोर्ट्स ये दोनों ऐसे पढ़ा हुआ है कि जो दोनों एक साथ होनी चाहिए, और दोनों का भी ये इस बाजू होता है तो ये इस बाजू होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ खेल लेके रह गए तो आप पढ़ाई में पीछे रह जाओगे, इसलिए आपको दोनों मेंटेन करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ाई भी करोगे और स्पोर्ट्स में भी खेलोगे तो आप देश का नाम भी रोशन कर पाओगे। इसमें बहुत चांसेस होते हैं, स्पोर्ट्स में से आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, और बाकी आर्मी नेवी में भी आप भर्ती हो सकते हो। वहाँ पे भी उनकी जो ज़रूरत होती है उनकी ये ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए दोनों भी होना चाहिए, सिर्फ खेल और सिर्फ पढ़ाई ये दोनों भी नहीं। सिर्फ पढ़ाई करके आप एक कंपनी में जॉब करोगे, देश का थोड़ा सहयोग करो, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर आप होंगे
तो आप ओलंपिक में नाम रोशन कर सकते हो, बाकी जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आप नाम रोशन करते हो, जैसे एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, वहाँ पे मेडल लेके आप देश का नाम रोशन कर सकते हो। इसलिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। अच्छा, एक बात पूछनी थी जो मेरा भी अभी दिमाग में आई है कि जैसे इस वाले स्पोर्ट्स के अंदर आपको ध्यान बहुत लगाना होता है। जी सर, जी। तो आप उसके लिए क्या करते हैं? उस ध्यान के लिए कुछ मेडिटेशन, योगा, कुछ इस तरह से करते हैं? ये स्पोर्ट्स सभी लोग बोलते हैं कि ध्यान 100% होना चाहिए, लेकिन राइफल शूटिंग ऐसा गेम है कि यहाँ पे फिजिकल आप 99% होनी चाहिए और मेंटली 1%। और जो मेंटली 1% प्रिपेयर करना होता है उसके लिए मेडिटेशन और योगा की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे भारत देश से संवर्धित हुआ है जो योगा है, जो हमारे भारत देश से उगम हुआ है उसका, बाहर देश में सब लोग अब योगा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हम हज़ारों साल से योगा जो चल रहा है, लेकिन अब हम उसको निगलेक्ट करके आगे जा रहे हैं। लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। योगा और मेडिटेशन हर रोज़ आधा घंटा तो कम से कम हर लोग ने करना चाहिए। उससे आप में सब में, स्पोर्ट्स में ही नहीं, अगर आप पढ़ाई में हो तो पढ़ाई में भी आपकी मदद हो सकती है। योगा और स्पोर्ट्स दोनों होना चाहिए। तो धन्यवाद हमारे चैनल में आने के। और मैं ये सर। कहना चाहूँगा जी, छोटे लगते हैं पर छोटा पटाखा बड़ा धमाका, तो एक दिन ज़रूर करेंगे ये हमारे दोस्त। सर, आपके आशीर्वाद से ये हो जाएगा। और ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। जब आपका पहला इंटरव्यू आप देखेंगे तब हमारे ज़रूर याद आएगी आपको, जब आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। जी तो सर। दोस्तों प्लीज़ इनको आशीर्वाद दीजिए आपका, और इनकी मेहनत सफल होए और नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे जाके गोल्ड मेडल लेके आएँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।